दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया भर में सिर्फ भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन पाई जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 38% पॉपुलेशन स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, जो एग्स तक नहीं खाते, और अगर उसमें अंडा खाने वाले लोगों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 65 to 70% तक लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इतने वेजिटेरियंस होने के बावजूद भी पूरे भारत में डायबिटीज इतनी क्यों बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि वेजिटेरियंस होने के बावजूद लोग अपने डाइट में कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया इज ऑलरेडी बिकम अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर लगभग 11 करोड़ लोग, यानी पूरी 140 से 145 करोड़ लोगों में से लगभग 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हो चुकी है, और 15 से 16 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज, यानी डायबिटीज की एक ऐसी स्टेज जिसमें अब तक डायबिटीज का पता नहीं चला है, यानी जिसको अब तक जांच में नहीं पकड़ा गया है। यहाँ पर ये जो 25 से 27 करोड़ लोग जो बीमार है और जिनमें से अधिक वेजिटेरियन हैं, उनके लिए, और जो लोग डायबिटीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों को अपने डाइट से दूर कर एक सिंपल बट इफेक्टिव डाइटरी सॉल्यूशन निकाला है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो यह वीडियो के अंत में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट में ये 10 चीज़ें कौन सी है ये जरूर मेंशन करें। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मिक्स जूसेस। जी हाँ, मिक्स जूसेस। हमारे इंडिया में ज़्यादातर बीमार इंसानों को हम अनार, संतरा, मौसम्बी, एप्पल आदि का जूस देते हैं और ये हेल्दी भी माना जाता है। लेकिन अगर हम जूस बनाते समय दूध, नमक, शुगर, कलर आदि में से किसी एक का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये अनहेल्दी माना जाता है। और इसके अलावा पैकेज जूसेस भी अलग अलग कलर्स, प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट और शुगर से भरपूर होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और इसीलिए इन्हें अवॉइड करें तो अच्छा है। उसके बाद सेकंड है हमारे सदी के महानायक जिसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो भुजिया और नमकीन के बारे में। भुजिया और नमकीन आर कंप्लीटली अनहेल्दी। आजकल बाजार से ली हुई कोई भी तली हुई नमकीन चीज़, जिसको टेस्टी समझकर हम बहुत प्यार से खाते हैं, लेकिन ये तली हुई चीज़ें जिस तेल में बनी होती है वह पाम ऑयल या उससे भी चीप ऑयल होता है, और इसीलिए जो ट्रांसफैट के थ्रू तली हुई चीज़ें अपने आहार में पहुंचती है वह अनहेल्दी ही होती है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार कंजम्पशन ऑफ फ्राइड फूड इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग T2 डायबिटीज, हार्ट फेल्यूर, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। ऐसे में अगर आपको कोई भी तली हुई मूंग, दाल, बेसन जैसी चीज खाने के लिए मिल जाए तो उसमें सिर्फ प्रोटीन के बारे में ना सोचें, बल्कि उसके हार्मफुल ट्रांसफैट की वजह से उससे परहेज करना आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद देखेंगे कुछ चाट आइटम्स। कुछ चाट आइटम्स हेल्दी भी होते हैं, जैसे कि स्प्राउटेड मूंग से बने चैट्स, या फिर कुछ चीजें जिसमें दही और शक्कर आदि की मात्रा बहुत कम है। साथ ही आपकी फेवरेट पानी पूरी भी लो कैलोरी काउंट में आती है, जिसको हम हेल्दी मान सकते हैं। लेकिन कुछ चैट जैसे कि दही भल्ला, आलू टिक्की, कचौरी, समोसा, भजिया, पूरी आदि जो चैट आइटम्स है वो सब अनहेल्दी है। उसके बाद हम देखेंगे बाजार में मिलने वाला फ्रोजन फास्ट फूड। बाजार की फ्रोजन चीज़ें जैसे कि पेटीज, फ्रेंच फ्राइज, चीज़ बॉल, बर्गर पैटी, कटलेट, नगेट, सॉसेस आदि, जब हम इन सब चीज़ों को सडनली फ्राई करते हैं तो ये चीज़ें अपने सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाती है, यानी सेहत के लिए अनहेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। AIP पब्लिकेशंस के एक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार फ्रोजन फूड के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिजर्वेटिव हमारी हेल्थ को बुरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बिस्किट्स। यस, बिस्किट्स। आजकल हर घर में आपको चाय के साथ बिस्किट खाने वाले दिख जाएंगे। छोटे बच्चे तो बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी चाय के साथ बिस्किट खाना खूब पसंद करते हैं। बिस्किट के कंटेंट्स की बात करें तो बिस्किट में मैदा, शुगर, पाम ऑयल, सॉल्ट आदि होता है। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा बिस्किट ले लो, कुछ बिस्किट पर तो मेड फ्रॉम व्हीट ऐसा भी लिखा होता है, लेकिन उसमें भी मैदा मिक्स ही होता है। फिर चाहे आप कौन सा भी बिस्किट खरीदिए। इसीलिए जितना पॉसिबल हो, अगर आप और आपके घर के छोटे बच्चे बिस्किट को अवॉइड ही करें तो सेहत के लिए अच्छा है, और अगर आप इसे खाना चाहो तो महीने में 1 से 2 बार से ज़्यादा इसका सेवन न करें।
यहाँ पर आपको इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो देखने का मन करे तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली समझाया है कि चाय के साथ बिस्किट खाना इतना हार्मफुल क्यों है। इसके बाद आता है सॉसेस। जी हाँ, सॉसेस, अलग अलग प्रकार की सॉसेस लाइक टोमेटो सॉस, जिसमें 100 ग्राम सॉस में 40 ग्राम शुगर होती है, प्रिजर्वेटिव होते हैं और आर्टिफिशियल टोमेटो का फ्लेवर भी होता है, सॉल्ट की मात्रा भी होती है। उसके साथ ही कुछ सॉसेस में तो 30 to 50 ग्राम सिर्फ शुगर ही होती है और पाम ऑयल भी होता है जो अनहेल्दी माना जाता है। इन शॉर्ट, बाजार की चीजें जिसमें लो क्वालिटी ऑयल होता है, ये सब चीजें आपको अवॉइड ही करनी है, क्योंकि WebMD के एक रिसर्च के अनुसार ये सभी चीजें आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, थायराइड आदि बीमारियों में योगदान करती है। उसके बाद हमारा सबसे फेवरेट स्वीट्स। स्वीट्स हमारे कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल हम सब, चाहे कोई भी त्योहार हो, घर पर बनाए स्वीट्स से ज़्यादा बाजार में मिलने वाली मिठाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि आसानी से अवेलेबल होने वाली ये चीज़ खाने में भी उतनी मज़ा देती है। लेकिन दोस्तों, आजकल मार्केट में मिलने वाली ऑलमोस्ट सभी तरह की मिठाई अनहेल्दी होती है और ये तो आप भी जानते हैं, और फिर भी हम इसे खरीदते हैं, जिससे आजकल बहुत कम उम्र में ही डायबिटीज, बीपी से लेकर पेट के कैंसर तक की गंभीर बीमारियां होने लगी है। इसीलिए खुद पर कंट्रोल रखें और ये चीजों से दूरी बनाकर रखें। इसके बाद हम देखेंगे कोलाज यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। यहाँ पर यूट्यूब के कुछ गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सभी कोलाज यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट आदि कलर में मार्केट में मिलते हैं, जिसमें सोडा प्लस शुगर की मात्रा भरपूर होती है, ये कम्प्लीटली 100% अनहेल्दी है। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार सोडा आपको डायबिटीज से जुड़ी शिकायतें भी पैदा करेगी, यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट गेन से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक सभी बीमारियों के लिए ये एक ही चीज काफी है, और इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज अवॉइड करें। उसके बाद हमारा सबका फेवरेट चॉकलेट्स। मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से चॉकलेट बंद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आपके बच्चों को चॉकलेट्स, टॉफीज आदि दे रहे हो तो इसका सीधा मतलब है कि आप आपके बच्चों को मीठा खाने के आदी बना रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, और जिसकी वजह से उनको 30 से 35 की उम्र में ही डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि शुरू होता है। यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से डरा रहा हूँ, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन आपको फैक्ट एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो मैंने लास्ट में रखी थी, वो है मार्केट में मिलने वाला मिलावटी होल ग्रेन्स। यहाँ पर आप कहोगे ये तो हम सभी खाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेहत के मामले में मैदा शुगर का ही कजिन माना जाता है, क्योंकि डाइजेशन के बाद मैदा शुगर को स्पाइक करने का काम करता है, यानी शुगर को बढ़ाता है। आप में से कुछ लोग जो लंबे समय से डायबिटिक है, वो लोग मेरी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और जहां तक मार्केट के आटे की बात करें, तो मार्केट में मिलने वाला आटा मिलावटी ही होता है, फिर चाहे आप सुपरमार्केट से आटा क्यों न खरीदते हो। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के शुरुआत से मैं एक बात बार बार कर रहा हूँ, वो है मिलावट के बारे में, जो वर्ड मैंने बार बार इस्तेमाल किया है। एक्चुअली इंडिया में मिलावटखोरों के लिए कोई सख्त कानून नहीं है, और इसीलिए ये बहुत कॉमन चीज़ है, एटलीस्ट इंडिया के लिए। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल आटे की बात करें, तो अगर आप रेगुलर आटे से बनी 2 से 3 चपाती लेते हैं तो दैट्स ओके, बट अगर आप रेगुलर आटे की भी 5 से 7 चपाती खाते हैं तो वो भी आपके लिए ब्लड शुगर बढ़ाने में मदद करती है। और इसीलिए आप आपके खाने में वेराइटी रखिए। साथ ही जो लोग 40 से 45 के उम्र के अराउंड पहुंचे हैं, वो सब अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें और अपने आहार में फाइबर युक्त आहार की मात्रा को बढ़ाएं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर आदि के बारे में, उस वीडियो को भी आप मेरे ये चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे डाइट में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना, और इसीलिए हाई कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट को अवॉइड करें और अपने भोजन में सिंपल फाइबर युक्त आहार का सेवन करें। और अंत में आप सभी को मेरी एक सलाह है कि ये जो मैंने 10 चीजें यहाँ पर बताई, इनमें से किसी को भी मंथ में 2 से 3 बार से ज्यादा सेवन न करें। धन्यवाद। एंड फाइनली दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल के सभी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको फ्री में देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकॉन वाला बटन दबाना जरूरी है, जिससे आपके मोबाइल या आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे सभी वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिलेंगे और आपको सेपरेटली वीडियोस देखने के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, ऐसे ही एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।